नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण और ज्वलंत जो मुद्दा है आजकल, वो है काला पानी विवाद। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यह किस देश से संबंधित है और किन देशों के मध्य है। जी हाँ, यह भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेकर हाल ही में दरमियान 31 मई 2020 को नेपाल की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पेश किया गया है और जिस पर नेपाली कांग्रेस पार्टी भी हामी भरने को तैयार है। और यदि यह प्रस्ताव नेपाली संसद में से पारित हो जाता है तो इसके बाद नेपाल का एक मानचित्र जारी किया जाएगा और उस मानचित्र में भारत के कुछ क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया है। मुद्दे की बात यही है कि भारत के उत्तराखंड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी उसमें शामिल किया गया है। क्या है ये विवाद, इस पर हम पूरी परिचर्चा करेंगे और इस पर तथ्यों से लेके पूरी चर्चा हम इस पर करेंगे। तो ध्यान रहे, यह जो विवाद है, काला पानी विवाद है, यह उठा है नेपाल की तरफ से। नेपाल की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें एक संशोधित नक्शे को जारी करने की बात की गई है और उसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जो भारत के अंग हैं। तो ध्यान रखें, नेपाल जो है, और इसके पीछे का जो महत्वपूर्ण तर्क ये है, यह दिया जा रहा है नेपाल की तरफ से कि भारत द्वारा जो लिपुलेख को 80 किलोमीटर की जो सड़क तैयार की गई है वो एक महत्वपूर्ण इसके पीछे पृष्ठभूमि का कार्य कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, ये जो भारत और नेपाल के बीच का मामला है, नेपाल यह देश है जिसकी सीमा भारत से लगी हुई है और महत्वपूर्ण है भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भी। और यह है उत्तराखंड, और यह जो सीमा विवाद है यह उत्तराखंड के सीमावर्ती जो जनपद है पिथौरागढ़, ध्यान रखें, पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद का भाग है, उससे संबंधित यह सीमा विवाद है और इसकी सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, एक चीज आपको नोट होना चाहिए कि नेपाल की भारत से कुल सीमा 1751 किलोमीटर की है। ध्यान रखें, नेपाल की भारत से कुल लगी हुई सीमा है 1751 किलोमीटर, जो कि 5 राज्यों, एक उत्तराखंड, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम से लगती है। तो ध्यान रखें, 5 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। और वर्तमान का जो विवाद है वो भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद से स्थित है। ठीक है ना, इस क्षेत्र का विवाद है। ठीक, तो यह समझने की बात है। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण, अगर हम इतिहास में जाना चाहें तो ये कोई वर्तमान का कारण नहीं है कि ये वर्तमान में उपजी स्थिति हो। ये ऐतिहासिक रूप से हमेशा ये नेपाल ने ये माना है कि ये क्षेत्र हमारा है, तो हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है। तो ध्यान रखें, इसके लिए हम जाएंगे ब्रिटिश काल में। ठीक है ना, ब्रिटिश काल में जाएंगे। दरअसल ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। ये ऊपर का जो क्षेत्र है ये गढ़वाल है और ये नीचे का क्षेत्र है जिससे वर्तमान का जो ये विवाद नजर आ रहा है वो है कुमाऊं। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो दरअसल क्या हुआ था, गोरखा बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है ना, नेपाल के गोरखा बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे और उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया कि जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड के सर्वप्रथम कुमाऊं क्षेत्र के जो चंद शासक थे उनको पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार किया 1790 ईस्वी में। ध्यान रखें, 1790 ईस्वी में कुमाऊं पर अधिकार किया। ठीक, इसके बाद उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण करने का प्रयास किया, विफल भी रहे, किंतु अंततः 1804 में इन्होंने गढ़वाल पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब समझिएगा, यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो वर्तमान विवाद है उसके पृष्ठभूमि यहीं से शुरू होती है। गढ़वाल पर आक्रमण करने और गढ़वाल पर विजय पाने के बाद, कुमाऊं पर शासन विजय पाने के उपरांत ब्रिटिशों ने क्या किया, ब्रिटिश भी उत्तराखंड में आ चुके थे। अंग्रेजों ने 1814 में
ध्यान रखें 1814 में इन्हें, ध्यान रखें 1814 में 1415 में इन्हें यहाँ से पराजित किया, गढ़वाल से भी कुमाऊं से भी इन्हें हरा दिया और इन्हें नेपाल के क्षेत्र में जाने के लिए विवश किया। और ठीक इसी के अगले वर्ष 1815 में एक सिंगौली की संधि हुई, जिसे सुगौली की संधि भी कहते हैं, सुगौली की संधि। और इस संधि में यह कहा गया कि उत्तराखंड जो कुमाऊं क्षेत्र है जो अब अंग्रेजों के कब्जे में था, उसकी सीमा नेपाल से बनेगी, लेकिन सीमा का जो मुख्य बिंदु होगा वो होगा काली नदी। ध्यान रखें मुख्य बिंदु क्या होगा, काली नदी। ध्यान रखें मुख्य बिंदु जो होगा वो होगा काली नदी, यानी काली नदी इन दोनों के बीच सीमा बनाएगी। ध्यान रखें ये था नेपाल और ये था कुमाऊं, उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र। ठीक, पिथौरागढ़ जो वर्तमान में पिथौरागढ़ क्षेत्र है, पिथौरागढ़ से सीमा बनती है। ठीक, ये क्षेत्र है। और काली नदी को नेपाल और कुमाऊं यानी पिथौरागढ़ यानी भारत की सीमा माना गया और यही चला आया और इसको गोरखों ने भी माना। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखें उसके 1815 में सुगौली की संधि हुई तो थी, लेकिन इंप्लीमेंट 1816 में हुई थी, क्रियान्वित प्रभाव में कब से आई थी, 1816 में। अमूमन एग्जाम में प्रश्न बनता है इससे। ठीक, तो कुमाऊं और नेपाल के बीच जो सीमा होगी, पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच, वो काली नदी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ भारत जब स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश से, तो 1950 में एक मैत्री संधि भी हुई। ध्यान रखें 1950 में एक मैत्री संधि हुई भारत और नेपाल के राजा के बीच, और उसमें भी यह कहा गया कि जो काली नदी होगी वो भारत और नेपाल के बीच सीमा होगी। ध्यान रखें काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा होगी, और यह पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के में और नेपाल के बीच सीमा होगी, ये समझिएगा। किंतु बार बार नेपाल में इस प्रकार की आवाजें उठने लगी कि जो ये क्षेत्र है, ये काली नदी का जो क्षेत्र है, इसको लेके विवाद की स्थिति क्यों उपजी हुई है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। देखिए काली नदी जो है, काली नदी के पीछे विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये 3 शाखाओं में आके एक नदी बनती है काली। इसे महाकाली नदी भी कहते हैं नेपाल में, शारदा नदी भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जानते हैं कि कोई नदी एक ही धारा के रूप में तो बहती नहीं है, विभिन्न शाखाओं के रूप में मिलके फिर एक नदी बनती है। उसी प्रकार इसमें भी यही समस्या है। तो देखिए ये लंपियाधुरा, ये जो क्षेत्र है लंपियाधुरा से एक ब्रांच आती है इसकी, ये वाली। दूसरी जो ब्रांच आती है वो आती है काला पानी से। ठीक, तीसरी जो ब्रांच आती है वो लिपुलेख से आती है। ठीक, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो लिपुलेख तक का जो क्षेत्र है वो भारत के पास है, ये नेपाल है और ये भारत है, पूरा भारत के पास है, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जनपद। नेपाल का जो कहना है कि चूंकि लंपियाधुरा से काली नदी निकलती है तो इसलिए जो सीमा बनाना जाए वो लंपियाधुरा को माना जाए, ना कि लिपुलेख को माना जाए। आपको याद होगा, आपको पता होगा, लिपुलेख दर्रा भारत और तिब्बत के बीच में, यानी भारत और चीन के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ध्यान रखें कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और इसके पीछे, इस विवाद के उपजने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक ये है कि भारत की जो सरकार है यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है कि लिपुलेख तक 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है, जिसका शिलान्यास हाल ही में मई के मंथ में किया गया है। ठीक है, तो 80 किलोमीटर शिलान्यास लिपुलेख तक किया गया है पिथौरागढ़ जनपद में, और इससे क्या होगा कि जो यात्रा हो जाएगी वो बड़ी सुगम हो जाएगी लिपुलेख के लिए। जो 20-21 दिन की यात्रा होती थी वो तकरीबन 1-2 दिन में वो यात्रा हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्थिति को लेके नेपाल ने कहा है, नेपाल में जो सरकार है वर्तमान में वो है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार,
और इस सरकार को भारत का विरोधी माना जाता है। यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का विरोध करती है। देखिए, और जो केपी शर्मा ओली हैं प्रधानमंत्री, उनकी जो नीतियां रही है वो भारत विरोधी रही है, ध्यान रखें। अब देखिए, ये लंपिया धुरा भारत के क्षेत्र में है, काला पानी भारत के क्षेत्र में है, लिपुलेख भारत के क्षेत्र में है। नेपाल क्या चाह रहा है? नेपाल का कहना यह है कि जो लंपिया धुरा है, चूंकि काली नदी यहां से ओरिजिनेट माना जाए, काली नदी का एक ब्रांच यहां से आ रहा है और इसीलिए यहां से हमारी सीमा को माना जाए। जबकि जो सिगौली की संधि है उसमें यह कहा गया है कि काली नदी ओरिजिनेट, तो काली नदी तो तीनों ब्रांच से ओरिजिनेट हो रही है, इस हिसाब से तो इसका ये ब्रांच वाला भी भारत के हिस्से में होना चाहिए। तो ध्यान रखें कि जो लिपुलेख क्षेत्र है, लिपुलेख दर्रा है, भारत और चीन के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है, यह समझने की जरूरत है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो भारत की 80 किलोमीटर की सड़क बनी है, इसके बाद नेपाल में भूचाल आना, नेपाल की सरकारों द्वारा अपने संसद में प्रस्ताव लेके आना, ये इसके पीछे क्या मंशा है, इसके पीछे मंशा क्या है, तो ये समझने की जरूरत है। दरअसल भारत के प्रति असंतोष कोई नया नहीं है नेपाल की सरकार का। वर्ष 2015 में आपको याद होगा कि वर्ष 2015 में जो नेपाल के जो मधेसी लोग हैं, मधेसी समुदाय के लोग हैं, उनके खिलाफ वहां पर जो कानून बना, उनके हितों की रक्षा नहीं की गई, जिसको लेके आंदोलन भी हुआ। और इस आंदोलन के उपरांत भारत ने क्या किया था कि यहां से जो सप्लाई थी, अपने रूट्स बंद कर दिए थे, जो नेपाल से लगने वाली सीमाएं हैं वो सील कर दी थी, और जिससे नेपाल सरकार का यह कहना था, नेपाल वासियों का यह कहना था कि भारत ने जानबूझकर जरूरी चीजों की आपूर्ति रोकी है। तो अब एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि क्या इसमें चीन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। कुछ तथ्यों के साथ हम बात करेंगे। भारत का नेपाल के साथ, ध्यान रखें, भारत का नेपाल के साथ कोई वर्तमान का रिश्ता नहीं है। भारत के सांस्कृतिक रिश्ते नेपाल के साथ हैं, राजनीतिक रिश्ते नेपाल के साथ हैं, ठीक है, और ये प्रगाढ़ है, ये मामूली रिश्ते नहीं है, और आर्थिक रिश्ते तो है ही हैं। और एक चीज और समझ लीजिएगा कि नेपाल एक स्थलबद्ध देश है, ठीक है ना। स्थलबद्ध यानी जिसकी सीमाएं किससे हो? स्थलों से घिरी हुई हो, ठीक, तो स्थलबद्ध देश है बिल्कुल। और दूसरा एक बफर कंट्री भी है, जो दो बड़ी इकोनॉमी के बीच में जो क्षेत्र होता है वो बफर होता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या चीन इसके पीछे कार्य कर रहा है, क्योंकि चीन नेपाल में बड़ा दखल दे चुका है। ध्यान रखें, चीन नेपाल में बहुत बड़ा दखल दे चुका है, और यह समझने की जरूरत है कि चीन ने 56 अरब नेपाली रुपये लोन के रूप में दिए हैं। समझिए बात को, 56 अरब नेपाली रुपये चीन द्वारा किसको दिए गए हैं? नेपाल को दिए गए हैं 56 अरब, ध्यान रखें, रुपये, नेपाली रुपये ऋण दिया गया है चीन द्वारा। अब आपको पता है चीन का जो कार्य है पाकिस्तान में भी जो चल रहा है, वो डेट जो ट्रैप है उसमें फंसाना चाहता है। वो क्या करता है कि ऋण के एक जाल बुनता है और उसमें फंसा देता है कंट्री का, और धीरे धीरे अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। दूसरा, रेल लिंक को भी स्थापित करने जा रहा है चीन नेपाल में। ध्यान रखें वर्तमान की जो घटनाक्रम है, जब 2015 में भारत ने सीमाएं सील की थी अपनी, और जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं हो पाई, यह तथ्य उनका था, तो उसके बाद नेपाल ने विकल्प की तलाश की और उसने चीन से नजदीकियां बढ़ाई, ठीक है, और चीन से नजदीकियां बना के चीन ने उसे कर्ज भी दिया, रेलवे लिंक भी स्थापित करने की बात की, सड़क भी स्थापित करने की बात की। तो क्या कहीं इसके पीछे भी चीन है क्या? क्योंकि अभी ध्यान रखें, दो रास्ते, ध्यान रखें, और एक चीज और, पोखरा एक हवाई अड्डा है, जैसे आपने पता ना श्रीलंका का हम्बनटोटा हवाई अड्डा है, पोखरा हवाई अड्डा भी स्थापित किया है चीन ने। कहां पर? नेपाल में। तो ये समझने की जरूरत है, और इसीलिए चीन का जो वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है उसको वो नेपाल के रास्ते भारत में भी प्रवेश कराना चाहता है, कि जो भारत ने तो मना कर दिया है कि कोलकाता पोर्ट हम नहीं देंगे, तो वो नेपाल के रास्ते भारत में सामानों की आवाजाही करने का
विचार कर रहा है और यह उसका जो मकसद है, उद्देश्य, वो इससे फलीभूत होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लिपुलेख क्षेत्र है, लिपुलेख क्षेत्र यदि नेपाल के पास हो तो क्या होगा, भारत के चाइना के साथ व्यापारिक जो है वो कनेक्शन कट जाएगा, मानसरोवर मार्ग भी कट जाएगा। इससे किसको एडवांटेज होगा? चीन को। चीन अपना जो पूरा साम्राज्य भारत के लिए नेपाल के रास्ते लाएगा, यह समझने की जरूरत है। तो आपके लिए यही सवाल है कि क्या चीन काला पानी विवाद के पीछे खड़ा है? क्या चीन की वजह से काला पानी विवाद खड़ा किया जा रहा है, जबकि वो भारत की सीमा है? आपको ये पता है कि लंपियाधुरा भारत में है, काला पानी भारत में है, लिपुलेख भारत का हिस्सा है। तो क्या जो काला पानी विवाद है वो चीन द्वारा खड़ा किया जा रहा है? क्योंकि सुगौली की संधि में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह भारत का हिस्सा होगा, यह ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होगा। तो इस बात पर ये आप इस पे अपनी राय जरूर रखें कि किस प्रकार से यह अमली जामा पहनाया जा रहा है। ठीक।